मैं प्रियंका गुप्ता को इनवाइट करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत। कांग्रेस पार्टी भी क्या जातिगत राजनीति कर रही? क्योंकि मैं आपके लीडर्स को इन दिनों सुनता हूं, आपके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है, शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी के साथ अन्याय हो रहा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए, आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। जब 60 साल सत्ता में रहे तब आपको इनकी याद नहीं आई? आप बीजेपी को घेरने के मकसद से आप ओबीसी और एससी समाज की भावनाओं को उकसा रही हैं? देखिए, मुझे लगता है कि अगर जातिगत जनगणना भावनाओं को उकसाना है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमें किसी तरह की कोई परहेज है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अभी भी आज आप बात कर रहे हैं कि 70 साल के बाद भी जिनका अगर विकास नहीं हो पाया तो उनके विकास की बात करना कोई अपराध है, तो हम करेंगे ये अपराध। हम सवाल पूछेंगे कि जातिगत जनगणना में आपत्ति क्या है भारतीय जनता पार्टी को। अगर पिछड़ों को, दलितों को और ओबीसी को उनका हक मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की जेब से क्या चला जाएगा। और मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज जिस आरक्षण की बात की जाती है, क्या वही आरक्षण सरकारी नौकरियों के माध्यम से खत्म नहीं किया जा रहा? अगर बात संपत्ति की जाएगी, बात जो है, अगर आप जो बात करिए किसी भी संपत्ति की, तो संपत्ति किसको देना चाहते हैं? एकाधिकार करना चाहते हैं, चाहे वो अडानी हो चाहे अंबानी हो। संस्थाओं पर किसका अधिकार देना चाहते हैं? संस्थाओं पर सिर्फ आरएसएस का अधिकार होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, हम उसके विरुद्ध हैं। हम चाहते हैं कि अगर संस्थाएं हैं और शिक्षा है और अगर किसी को जो है आर्थिक रूप से अगर समानता लानी है तो उसके लिए आपको आरक्षण के माध्यम से। आपको तब ध्यान नहीं आया जब इतने लंबे समय तक, तकरीबन 5-6 दशक तक आपकी पार्टी ने राज्य में और केंद्र में हुकूमत की, तब आपको ये बात नहीं समझ में आई? देखिए, मुझे आज लगता आप है कि नैतिकता वाली बात कर रही हैं कि हमें इन्हें हिस्सा देना चाहिए। जब आप हुकूमत में थी तब तो आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। नहीं, हुकूमत में थे जब। आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी का आरक्षण जो है 17%, उसका प्रस्ताव किसने पारित किया था? कांग्रेस पार्टी में नारायण दत्त जी की सरकार ने प्रस्ताव पारित किया था। मैं समझती हूँ कि अगर हमने मनरेगा लाए तो हम किसके लिए मनरेगा लेके आए? हम शोषित, दलित, वंचित उन्हीं लोगों के लिए सोच कर आए जिसको इन्होंने कहा कि ये विफलताओं का मकबरा है। आज मनरेगा का ये पैसा नहीं रिलीज कर पा रहे। आप ये चाहती हैं कि दलित, वंचित और शोषित ये मजदूरी करें, फावड़ा चलाएं? अरे भाई, कम से कम अपना पेट तो पालें। शिक्षा में हमने आरक्षण, सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था क्यों की गई? 75 साल बाद आप चाहती हैं कि दलित, पिछड़ा और वंचित ये पेट पाले? अरे भैया, पेट पालना तो सबसे पहली प्रायोरिटी है। अगर पेट नहीं पलेगा तो आदमी शिक्षा पे कहाँ जाएगा? और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण किस लिए दिया जाता है? आज तेलंगाना में हमने 23% से बढ़ाकर 42% क्यों लेकर आए? बड़े कष्ट और बड़े खेद का विषय है। आप सत्ता में हो, बीजेपी हो, कोई हो, पर इस देश के वंचित, शोषितों की आप लोगों ने जो हालत की है, उसके लिए आप लोगों को किसी स्मारक पे जाके जरा 2-3-4 मिनट का शोक जताना चाहिए, मौन रखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सरकारी देना, मैं सिर्फ आपको नहीं कह रहा हूँ, जो हुकूमत में रहे उन सबके लिए। अगर आपको लगता है कि सरकारी नौकरियां देना गुनाह है तो हाँ, हमने वो गुनाह किया। हम लगातार देते आए। आज जिस तरह से सरकारी नौकरियां पूरी तरीके से उनको खत्म किया जा रहा है, संविदा पे नौकरियां दी जा रही है। जैसे मैं सरकारी नौकरी देने से रोक रहा हूँ, ऐसा तो है नहीं मैडम। मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सत्ता की बात कर रही हूँ। जो सत्ता अभी वर्तमान में चल रही है उसका सीधा एजेंडा ये है कि चाहे वो, पर उनके प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी हैं। अरे भाई, प्राइम मिनिस्टर ओबीसी है तो ओबीसी के लिए करा क्या? जातिगत जनगणना तक तो करा नहीं पा रहे, उस मुद्दे पर तो बोल नहीं पा रहे। ओबीसी के लिए क्या किया इन्होंने? बहुत शुक्रिया।